डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ की प्रति मोल मुक्त ऊर्जा उसका रासायनिक विभव कहलाती है। जल का रासायनिक विभव शून्य होता है। शुद्ध जल में विलय के कण मिलाने पर निर्मित जलीय विलयन में जल का रासायनिक विभव कम हो जाता है। शुद्ध जल तथा किसी विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में अंतर को जल विभव कहते हैं। किसी भी विलयन में जल विभव का मान ऋणात्मक होता है। इसका अधिकतम मान शुद्ध जल में शून्य होता है। जल विभव को साई द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसे बार्स में मापा जाता है। 1 बार = होता है 0.987 एटमॉस्फेयर। किसी पादप कोशिका में वाटर पोटेंशियल का मान dPd के बराबर होता है, परंतु ऋणात्मक होता है। जैसे किसी पादप कोशिका में dPd का मान यदि 20 एटमॉस्फेयर है तो वाटर पोटेंशियल का मान -20 एटमॉस्फेयर होगा। जल के अणु उच्च जल विभव वाले क्षेत्र से निम्न जल विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जल विभव का मान हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तुलना में कम होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। किसी पादप कोशिका के अंदर जल विभव का मान हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल = ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यह आप हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। साई = psi प्लस psi। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है विलय के कणों की वह मात्रा होती है जो किसी विलयन में जल विभव को कम कर देती है। सॉल्यूट पोटेंशियल का मान ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होता है, परंतु ऋणात्मक होता है। जैसे किसी विलयन में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान यदि 10 एटमॉस्फेयर है तो सॉलिड पोटेंशियल का मान -10 एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल जो है जल विभव को प्रभावित करता है। इसी तरह से जो है प्रेशर पोटेंशियल किसी विलयन में उत्पन्न टर्गर प्रेशर ही प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है। इसका मान जो है धनात्मक होता है। तो जल विभव को हम इस तरह से समझ सकते हैं। शुद्ध जल में जो वाटर पोटेंशियल का मान होता है वो शून्य होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अपन देखेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वो शून्य होगा और सॉलिड पोटेंशियल भी शून्य होगा। अतः वाटर पोटेंशियल का मान भी शून्य होगा। सॉलिड पोटेंशियल जो होता है वह सॉल्यूट के कणों पर निर्भर करता है, क्योंकि शुद्ध जल में जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं होते, अतः इसका मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो एक प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वाटर पोटेंशियल का मान हमेशा शून्य होता है, जो कि अधिकतम होता है। अब किसी पादप कोशिका को डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में हम देखेंगे कि उसमें प्रेशर पोटेंशियल का मान तो शून्य होगा और सॉलिड पोटेंशियल का मान जो है उसमें ऋणात्मक होगा।
अतः वाटर पोटेंशियल का मान भी ऋणात्मक होगा। कुछ समय पश्चात यदि पादप कोशिका को कुछ लंबे समय तक उसमें डिस्टिल्ड वाटर में हम रखते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि कोशिका जो है टर्जिड हो जाती है। टर्जिड होने के कारण प्रोटोप्लाज्म के द्वारा जो है कोशिका भित्ति पर दाब उत्पन्न होता है और उसी दाब को हम प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो एक टर्जिड सेल के अंदर सॉलिड पोटेंशियल का मान प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है परंतु ऋणात्मक होता है, अतः वाटर पोटेंशियल का मान जो है शून्य होता है। तो एक फुली टर्जिड सेल के अंदर जल विभव का मान जो है शून्य होगा और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भी इसका मान शून्य होता है। ग्राफ के द्वारा वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जब फ्लैसिड सेल होती है तो उस स्थिति में वाटर पोटेंशियल का मान जो है ऋणात्मक होता है क्योंकि उसमें प्रेशर पोटेंशियल का मान शून्य होता है। कोशिका में जल के प्रवेश जैसे जैसे जल का प्रवेश होता है सेल टर्जिड होती जाती है, उसी अनुपात में उसमें प्रेशर पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है। एक पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका में जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं ग्राफ में जो है वाटर पोटेंशियल का मान शून्य हो जाएगा क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा प्रेशर पोटेंशियल का मान जो होगा वह बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा भी हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे जैसे सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा और टर्गर प्रेशर का मान उसी के साथ बढ़ता जाएगा और पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका जब होगी तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा प्रेशर पोटेंशियल का मान बराबर हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा और प्रेशर पोटेंशियल का मान जो होगा वह धनात्मक होगा, अतः वाटर पोटेंशियल का मान शून्य होगा। अब एक पादप कोशिका के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में जो है वाटर पोटेंशियल का मान हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, इन ए टर्जिड सेल। एक पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका में जो है प्रेशर पोटेंशियल का मान सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है, अतः जल विभव का मान जो है शून्य होगा। जैसे एक पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका में सॉलिड पोटेंशियल का मान -20 एटमॉस्फेयर तथा प्रेशर पोटेंशियल का मान 20 एटमॉस्फेयर है, तो वाटर पोटेंशियल का मान होगा 20 एटमॉस्फेयर -20 एटमॉस्फेयर प्लस 20 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0 एटमॉस्फेयर। नंबर 2 है इन ए पार्शियली टर्जिड सेल। एक आंशिक रूप से स्फीति कोशिका के अंदर जो है सॉलिड पोटेंशियल का मान अधिक ऋणात्मक होता है तथा प्रेशर पोटेंशियल का मान कम होता है, अतः वाटर पोटेंशियल का मान भी ऋणात्मक होगा। जैसे एक पार्शियली टर्जिड सेल के अंदर सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू 20 एटमॉस्फेयर, सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू -20 एटमॉस्फेयर तथा प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर है, तो वाटर पोटेंशियल का मान जो है -10 एटमॉस्फेयर होगा। नंबर 3 है इन ए फ्लैसिड सेल। एक स्लथ कोशिका के अंदर एक फ्लैसिड सेल के अंदर जो है प्रेशर पोटेंशियल का मान शून्य होता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म द्वारा कोशिका भित्ति पर कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है, अतः वाटर पोटेंशियल का मान जो है सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होगा। जैसे एक फ्लैसिड सेल के अंदर सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू -20 एटमॉस्फेयर तथा प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एटमॉस्फेयर है, तो वाटर पोटेंशियल का मान -20 एटमॉस्फेयर होगा। तो इस तरह से जल विभव के बारे में हम दे सकते हैं। इस पर शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, तो इस तरह से अपन इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।